हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम पॉलिटी के भाग 4 तक के सारे आर्टिकल को देखेंगे और याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1 में है संघ एवं राज्य क्षेत्र। इसका अनुच्छेद क्राइटेरिया अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक। अनुच्छेद 1 में क्या कहता है? अनुच्छेद 1 में है भारत राज्यों का संघ होगा, संघ बोले तो यूनियन। अनुच्छेद 2, संसद विदेशी राज्य को मिला सकता है और मिलाया भी। सिक्किम को 16 मई 1975 में मिलाया 36वां संविधान संशोधन करके 22वां राज्य के रूप में। अनुच्छेद 3 में है कि संसद वर्तमान राज्य में परिवर्तन कर सकता है, जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर सकती है। ऐसा जैसा संसद को उचित लगे वो कर सकती है। अनुच्छेद 4 में है 2+3 से राष्ट्रपति नहीं रोक सकता। मतलब अनुच्छेद 2 में जो वर्णित है, 3 में जो वर्णित है, उससे राष्ट्रपति नहीं रोक सकता। अब इसके आगे है भाग 2। भाग 2 में है नागरिकता। अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 में है प्रारंभ में नागरिकता। प्रारंभ में नागरिकता कैसे मिलेगी? जन्म भारत में हो, माता पिता भारत के हो, संविधान लागू से 6 माह पहले भारत में आ जाएं तो उनको नागरिकता मिल जाएगी। अनुच्छेद 6 में परमिट रूल। परमिट रूल 19 जुलाई 1948 से पहले जो भी भारत में हैं उनको नागरिकता मिल जाएगी। इसके बाद 19 जुलाई 1948 के बाद जो लोग आते हैं उनको पहले भारत में 6 महीना रुकना होगा, फिर उनको परमिट रूल के तहत नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 7 कहता है 1 मार्च 1947 से पहले इंडिया से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से फिर वापस इंडिया आ गए तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अनुच्छेद 8, विदेश भ्रमण एवं नौकरी प्लस शिक्षा लेने गए तो आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। विदेश पढ़ाई करने या फिर घूमने किसी भी चीज़ के लिए गए तो आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अनुच्छेद 9 कहता है विदेशी नागरिकता लेने से भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। विदेश का नागरिकता जैसे लेंगे वैसे ही भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। अनुच्छेद 10 कहता है भारत के नागरिकों के नागरिकता की सुरक्षा। जब तक वह देश विरोधी काम ना करे तब तक उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी या फिर पागल या दिवालिया घोषित ना हो। अनुच्छेद 11, नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद को है। किसी भी भाग के लास्ट आर्टिकल में पावर संसद को दिया है। जैसा भाग 1 में देखे, संसद वर्तमान राज्य में परिवर्तन कर सकता है। उसी तरह भाग 2 में नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद को है। इसके बाद आता है भाग 3, मूल अधिकार। 12 से 35 इसको संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और इसको मूल अधिकार को लाया गया यूएसए के संविधान से। अनुच्छेद 12 में मूल अधिकार की परिभाषा। अनुच्छेद 13 में है अल्पीकरण। कोई किसी के मूल अधिकार को ठेस नहीं पहुंचा सकता है या फिर ये लगाम लगाता है, अल्पीकरण। अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता, कानून का समान संरक्षण। ये यूएसए से लाया गया। विधि के समक्ष सभी लोग समान हैं और कानून का समान संरक्षण करना होगा। अनुच्छेद 15 में किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग भेद, जन्म स्थान के नाम पर भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल 15 इसके ऊपर फिल्म भी बन चुकी है। अनुच्छेद 16, लोक नियोजन में समानता। लोक मतलब सरकारी, नियोजन मतलब नौकरी। सरकारी नौकरी में सभी को समान दृष्टि से देखा जाए। जाति, भाषा, धर्म इन सब के आधार पर किसी को भी
नौकरी में आरक्षण, इन सब को लेकर नहीं कहा गया है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 17 में अनुच्छेद 18 में उपाधि का अंत। लेकिन फिर भी कुछ का उपाधि रख सकते हैं, जैसे सेना का, पुलिस का, शिक्षा के क्षेत्र का उपाधि, सेना से जुड़ा उपाधि जैसे कर्नल, जनरल, ये सब उपाधि रख सकते हैं। और भारत रत्न, पद्म विभूषण, महावीर आदि अलंकार पुरस्कार जो भारत के सर्वोच्च पुरस्कार हैं, इसी के तहत दिए जाते हैं। अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 14 से 18 का जो अनुच्छेद है वो समानता का अधिकार दिलाता है हर सभी आदमी को, इसीलिए इसको समानता का अधिकार बोला जाएगा। तो अनुच्छेद 14 से 18 में आता है। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति बोले ना बोले, चुप रहने की, जो भी करना है वो स्वतंत्रता देता है अनुच्छेद 19। बोलने, 19 के 1 में बोलने, झंडा लहराने, पुतला जलाने, प्रेस, आरटीआई करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के 1 में है। और अनुच्छेद 19 के 2 में बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता 19 के 2 में है। 19 के 3 में है संगठन बनाने की स्वतंत्रता। 4 में चारों ओर भ्रमण करने की स्वतंत्रता। 5 में भारत में कहीं बस जाने की स्वतंत्रता। 6 में है संपत्ति का अधिकार, खरीदा हुआ, जिसको कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई के द्वारा 300 को में भेज दिया गया। और अनुच्छेद 7 में है व्यवसाय की स्वतंत्रता, भारत में कहीं पे भी जाकर के कहीं भी व्यवसाय कर सकते हैं। अनुच्छेद 19 को ही संविधान का रीढ़ कहा जाता है। अनुच्छेद 20 में अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, मतलब एक गलती की एक सज़ा मिलेगी। सज़ा उस समय के कानून के अनुसार मिलेगा। सज़ा के बाद भी कैदी को संरक्षण या फिर कोई भी अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते, ये अनुच्छेद 20 में है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। कोई दूसरा आपका प्राण नहीं ले सकता, आप आत्महत्या नहीं कर सकते, ना ही आत्महत्या के लिए किसी को प्रेरित कर सकते हैं। आप प्रदूषण नहीं फैला सकते और सरकार आपके हेल्थ का ख्याल रखेगी। ये है अनुच्छेद 21 में। पर्सनल लिबर्टी, जो जैसा रहना चाहता है वह रह सकता है। एकांतवाद, अकेले में रहना चाहे या फिर साथ में, जैसा भी हो वो रह सकता है। प्राइवेसी, निजता का अधिकार ये देता है। कोई आदमी चाहे तो अपने मोबाइल का पासवर्ड किसी को बताए या ना बताए, वो उसके ऊपर है। ये अधिकार अनुच्छेद 21 देता है। अनुच्छेद 21 का क, शिक्षा का अधिकार, इसको जोड़ा गया 1 अप्रैल 2002 में 86वां संविधान संशोधन करके। शिक्षा का अधिकार जो मूल अधिकार में जोड़ा गया, लेकिन इसको लागू किया गया 2010 से। और सर्व शिक्षा अभियान चला 1 अप्रैल 2010 से। अनुच्छेद 22 में है गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 19 से 22 तक का वो लोगों को आज़ादी देता है, इसलिए इसको स्वतंत्रता का अधिकार भी कहते हैं। अनुच्छेद 23 बलात् श्रम, जबरदस्ती श्रम तथा बेगारी पर रोक लगाया गया, किंतु राष्ट्रीय मुद्दों पर किसी से बलात् श्रम या बेगारी कराया जा सकता है। अंगों की तस्करी पर रोक अनुच्छेद 23 ही लगाता है। अनुच्छेद 24 बाल श्रम नियोजन, मतलब कहीं पे भी खतरनाक स्थान पर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम नहीं करवा सकते हैं,
इसको रोकता है ये अनुच्छेद 24 बाल श्रम नियोजन। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये शोषण किसी का शोषण होने से बचाता है, अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म प्रचार, रीति रिवाज, सिख को कृपान, हिंदू को टिक, मुस्लिम को दाढ़ी रखने की स्वतंत्रता, जिसको जैसा रहना है वो अनुच्छेद 25 देता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों सामूहिक कार्य के प्रबंधन की चर्चा। धार्मिक कार्य के लिए जैसे कहीं पे कुछ दिन के लिए पंडाल लगाना हो या फिर धार्मिक मामलों में सामूहिक कार्य के प्रबंधन की स्वतंत्रता ये देता है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 27 धार्मिक कार्य के लिए रखे धन पर नो टैक्स। जो धन धार्मिक कार्य के लिए रखे हैं, मंदिर का पैसा है, उसके ऊपर सरकार कोई टैक्स नहीं लेगी। अनुच्छेद 28 में सरकारी धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। सरकारी धन से चल रहे संस्थान, जो भी सरकारी स्कूल है, वहाँ पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी किसी भी धर्म की। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक भाषा, लिपि और उसके हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 में है अल्पसंख्यक का शिक्षा संरक्षण। अनुच्छेद 31 में है पैतृक संपत्ति का अधिकार। इसको भी उठा के 300 को में लेते हैं। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी को संविधान का आत्मा कहा है भीमराव अंबेडकर जी ने। अनुच्छेद 33 में राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद, सेना, मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकार को सीमित कर सकता है। ये पावर संसद के पास है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद, सेना, मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकार को सीमित कर सकता है। अनुच्छेद 34 भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 35 में है मूल अधिकार के लागू होने के विधि की चर्चा, कि कैसे मूल अधिकार लागू होगी इसकी चर्चा। अनुच्छेद 35 तो यहाँ तक था, 12 से 35 तक मूल अधिकार, जो कि अब खत्म हो गया। अब आएगा भाग 4। भाग 4 में है DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 36 से 51 किस देश से लाया गया है? तो आयरलैंड से। अनुच्छेद 36 क्या कहता है? सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। इसको एक भाषा में बोले तो परिभाषा, ये DPSP की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 37 में 36 से 51 के बीच के विवाद को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। वो राज्य के ऊपर है, उसको लागू करना है या ना करना है वो उसके ऊपर है। इसको लेकर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। अनुच्छेद 38 में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। लोक कल्याण की अभिवृद्धि, अर्थात सरकार जनता का कल्याण करेगी। इसके तहत कुछ स्कीम बना के राज्य सरकार अपने जनता का कल्याण कर सकती है। अनुच्छेद 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन, मेल फीमेल दोनों को बराबर वेतन मिलेगा। अनुच्छेद 39 का निःशुल्क कानूनी सहायता, ये करवाना राज्य का कर्तव्य होगा, बट इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट या नहीं जा सकते। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में सरकारी सहायता जैसे वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, व्हीलचेयर, मनरेगा, ये सब सरकार के ऊपर है, वो दे। राज्य सरकार के ऊपर है, वो दे या ना दे, इसके लिए हम उसके ऊपर फोर्सफुली नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि ये DPSP में आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अनुच्छेद 42 न्याय संगत कार्य की मनोचित दशा प्लस प्रसूति सहायता।
अनुच्छेद 43 में निर्वाह योग्य मजदूरी। 43 के क में उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। सहकारिता। अनुच्छेद 43 के ख में चर्चा है सहकारिता की। कोऑपरेटिव सोसाइटी। अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता, अर्थात सभी धर्मों के लिए विवाह एवं तलाक की शर्तें समान, भले ही विवाह की रीतियां अलग अलग हो। इसको भी वर्तमान में लागू करने वाला राज्य गोवा है। मतलब शादी विवाह का कानून एक ही मान्य होगा, जो सभी धर्मों के लिए विवाह एवं तलाक की शर्तें समान होनी चाहिए। अनुच्छेद 45 6 से कम उम्र के बच्चे के स्वास्थ्य का ख्याल रखेगी सरकार, और 6 से ज़्यादा 14 वर्ष तक के बच्चे का सरकार शिक्षा का ख्याल रखेगी। इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 इसको के तहत जोड़ा गया है। अनुच्छेद 46 SC/ST OBC के लिए विशेष आरक्षण देने का कर्तव्य सरकार का होगा, अगर ना देती तो इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। अनुच्छेद 47 सरकार पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी, प्लस नशीली दवा पर प्रतिबंध, सरकार शराब पर प्रतिबंध, पोषण का अधिकार, जीवन स्तर को उच्च करना, ये सरकार का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 48 कृषि पशुपालन पर नो टैक्स, दुधारू पशु की हत्या नहीं कर सकते हैं। 48 के क में है पर्यावरण, वन तथा वन्य जीव की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। 48 के क में अनुच्छेद 49 कहता है राष्ट्रीय स्मारक का संरक्षण, जैसे ताजमहल हो गया और लाल किला, इन सब का संरक्षण का कर्तव्य राज्य सरकार का होगा। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करना, दोनों अलग अलग है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा सुलझा देना। तो अब खत्म हो जाता है भाग 1 से भाग 4 तक। इसके आगे का अनुच्छेद अगले वीडियो में देखेंगे।